इंडिया में होती है ना ट्रेन, उससे थोड़ी सी डिफरेंट है इनकी ट्रेन। स्टेशन पे ना अभी मतलब मैं टेम्परेचर 30-32 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है। इतनी गर्मी है और कोई भी फ़ैन नहीं लगा, लोग बेचारे बैठे हुए हैं, कोई देखने वाला ही नहीं। एडमिनिस्ट्रेशन को पता ही नहीं है कि भाई फ़ैन वगैरह भी देना है यहाँ पे। ये वाली ट्रेन है, इसमें जाना है। भाई फर्स्ट क्लास में बैठा हूँ कंपार्टमेंट में, ना रश है ना कुछ है, और सिर्फ 380 रुपये की टिकट थी, इतनी सस्ती। क्या ये जो ट्रैक है बेसिकली कोलंबो से गाल तक का, ये मैक्सिमम जो ट्रैक है ना, ये मतलब जो श्रीलंकन सी के बिल्कुल साथ साथ मतलब किनारे पे इन्होंने बनाया हुआ है। ये जो गाल है ये बेसिकली डिस्ट्रिक्ट है श्रीलंका का एक और यहाँ पे टोटल 10-11 लाख के आसपास लोग रहते हैं। कहाँ पे ले लिया मैंने हॉस्टल, आसपास ना कोई मार्केट है ना कुछ है, खाने का तो पता ही नहीं कि खाना मिलेगा कि नहीं। खाने के लिए निकल रहा हूँ मैं यहाँ पे, और ये राइड बुक की पिकनिक से। यहाँ पे देखो कितना ज़्यादा क्राउड है। रेलवे स्टेशन यहीं से मैंने ट्रेन पकड़नी है। भाई पहुंच गया हूँ मैं फोर्ट रेलवे स्टेशन पे, और यहाँ तक आने में मेरे को 2 किलोमीटर लग गए। अब मैं यहाँ से ट्रेन पकड़ूँगा 2 बज के, मेरी जो ट्रेन है 40 मिनट की है, तो अभी टाइम तो है। ट्रेन ऐसी है ये देखो, और यहाँ पे ये ट्रेन का टाइम लिख रखा है, टाइम हुआ है 12:44 का। तो भाई 2 घंटे हैं, मतलब मेरे को कहीं ना कहीं वेट करना पड़ेगा। फिर देखता हूँ कि कौन से प्लेटफॉर्म पे मेरी ट्रेन आएगी, वो भी देखना पड़ेगा मेरे को। और टिकट तो मेरे पास है ही है, टिकट की कोई भी प्रिंट आउट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है। इंडिया में होती है ना ट्रेन, उससे थोड़ी सी डिफरेंट है इनकी ट्रेन। अभी ये वैसे प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे खड़ा हुआ हूँ, ट्रेन नंबर 8056। तो कौन से प्लेटफॉर्म पे आएगी तो मैं इंक्वायरी से पूछ लेता हूँ। स्टेशन पे ना अभी मतलब मैं टेम्परेचर 30-32 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है। इतनी गर्मी है और कोई भी फ़ैन नहीं लगा, लोग बेचारे बैठे हुए हैं, कोई देखने वाला ही नहीं। एडमिनिस्ट्रेशन को पता ही नहीं है कि भाई फ़ैन वगैरह भी देना है यहाँ पर। लोग बेचारे गर्मी में ही बैठे हुए हैं यहाँ पर। मेरे को एक भी फ़ैन नज़र नहीं आ रहा, और लोगों की इतनी सहनशीलता है ना, कुछ यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन करता होगा। यहाँ का रेलवे हॉटलाइन जो इंक्वायरी का नंबर है 1971 है, तो पहले वो सिन्हालिस बोलती है, फिर तमिलियन और फिर इंग्लिश। तो मैंने टाइप 3 किया, तो 5 मिनट तक मैं देखता रहा, भाई कोई आया ही नहीं लाइन पे। तो ये इंक्वायरी वाली जो लाइन है, यहाँ पे भी कोई देखने वाला कुछ नहीं है। तो मतलब क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मतलब है ही नहीं है यहाँ पे कोई व्यवस्था ना कुछ। लोग बेचारे जा रहे हैं जैसे तैसे, वो जिस हिसाब से सुविधाएं होनी चाहिए वैसा यहाँ पे है नहीं है। भाई मेरी जो ट्रेन है वो प्लेटफॉर्म नंबर 5 से चलेगी। मैं इंक्वायरी पे गया, भाई बंदा कहने लगा कि आप ऑनलाइन ही पता करो। फिर मैं इनकी वेबसाइट खोली, वेबसाइट में थोड़ी डिटेल्स डाली, तो मेरे को पता लगा कि कौन से प्लेटफॉर्म पे आनी है स्टेशन। थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, मतलब यहाँ कोई देखने वाला कोई भी यहाँ पे है नहीं है कुछ भी। इन्होंने यहाँ पे ये भी लगाया हुआ कि भाई पिक पॉकेट से बच के रहो, तो वो तो हर जगह ही होता है यार, आप कहीं भी रेलवे स्टेशन पे चले जाओ, इस चीज़ का तो ध्यान रखना चाहिए। इतनी ट्रेन इनकी खास नहीं है, बट अब सफ़र तो करना पड़ेगा। अब टिकट ले ली हुई है मैंने ऑनलाइन। ये देखो लोग ऐसे खड़े हो गए हैं, कोई ट्रेन आनी होगी इसलिए लोग वहाँ पे पहले खड़े हो गए हैं। उनको अपनी सेफ्टी की भी कोई चिंता नहीं है, अगर कोई गिर ही जाए ट्रेन जाके। ये फ़र्क होता है भाई थर्ड वर्ल्ड कंट्री में और फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में। यहाँ पे ना उनको पुलिस दिख रही, ना सिक्योरिटी दिख रही है, और ये इनका कंट्री का कैपिटल का स्टेशन है, तो कोई सेफ्टी सिक्योरिटी कुछ भी नहीं है यहाँ पे। ऐसे ही है, लोग भी बेचारे सहनशील से हो गए हुए हैं, पेशेंस लेवल इनका बहुत ज़्यादा है। मतलब कुछ लोग कहते ही नहीं है यहाँ पे, ना कोई प्रोटेस्ट करता, ना कोई कुछ, ना सुविधाओं के नाम पे कुछ है ही नहीं दिया हुआ गवर्नमेंट ने। ये वाली ट्रेन है, इसमें जाना है। भाई साहब ने पूछा आपकी टिकट A46।
रिजर्वेशन है। यहाँ पे सामान रखने के लिए दिया हुआ है। मेरी सीट है 46, ये वाली 45 विंडो वाली है, ये वाली सीट होगी फिर। और यहाँ पे एक इन्होंने स्क्रीन सी दे रखी है, शायद वॉशरूम भी हो यहाँ पे। भाई फर्स्ट क्लास में बैठा हूँ कंपार्टमेंट में, ना रश है ना कुछ है, और सिर्फ 380 रुपये की टिकट थी, इतनी सस्ती, क्या ही बोलूँ, इतना बढ़िया है यहाँ पे। एसी वाली ट्रेन है फर्स्ट क्लास। वैसे आज एसी की ज़रूरत थी नहीं, क्योंकि आज मौसम जो है ऑलरेडी ठंडा है। श्रीलंका में जो आसपास के जितने भी वो है ना, मतलब प्रोविंसेस हैं, चाहे आप जाफना चले जाओ, कैंडी पास ही है, मतलब ज़्यादा नहीं है, 200, 250, 300 किलोमीटर का डिस्टेंस। क्योंकि जो आइलैंड है ये श्रीलंका का एरिया ही बहुत छोटा है, मतलब इनका जो जोग्राफिकल एरिया है काफ़ी छोटा है। मैक्सिमम जो ट्रैक है ना, ये मतलब जो श्रीलंकन सी के बिल्कुल साथ साथ मतलब किनारे पे इन्होंने बनाया हुआ है। रेड सिग्नल मिला है तो ये ट्रेन अभी रुक जाएगी यहाँ पे। ये इंडियन रेलवे जैसा ही लग रहा है मेरे को, सेम टू सेम ना, मतलब दरवाजे खुले हुए हैं। वैसे ही है जैसे इंडियन रेलवे में होता है, दरवाजे खुले रहते हैं और लटके रहते हैं लोग, तो वैसे ही है यहाँ पे भी। तो ये ट्रेन मुझे यहाँ पे छोड़ के गाल रेलवे स्टेशन पे चली गई, और मेरा जो अभी हॉस्टल है वो दिखा रहा भाई 3.2 किलोमीटर, बट यहाँ पे बस स्टॉप है, तो मैं बस स्टॉप पे जाऊँगा और 381 नंबर की बस पकड़नी है मेरे को। 3 किलोमीटर है मेरा हॉस्टल। जब मैं वहाँ पे बैठा था कोलंबो रेलवे स्टेशन, मैंने चेक किया था मेरा हॉस्टल कितनी दूर है स्टेशन से, तो तब दिखा रहा था कि भाई ये तो 1 किलोमीटर है, बट अभी मैंने चेक किया तो 3.2 किलोमीटर दिखा रहा है। और भाई बारिश भी हो रही है, छाता मेरे पास है तो है, और सबसे पहला काम तो यही करूँगा कि चेक इन ही करूँगा हॉस्टल जाके। ठीक था, मतलब सफ़र अभी टाइम हुआ है 5:30 का, तो ट्रेन चली थी हमारी 2:45 पे, 2.5 घंटे लगाए हैं इसने यहाँ तक पहुँचाने में, और सफ़र सिर्फ 130 किलोमीटर का था, 2.5 घंटे लगा दिए। तो स्लो ही चली है ट्रेन, बट ठीक है। सीनिक व्यू था, मतलब काफ़ी कुछ देखने को मिला। श्रीलंकन सी के बिल्कुल किनारे पे ये मतलब जो लाइन है बिछी हुई है, और मतलब बढ़िया लगता है, सीनिक व्यू लगता है। भाई यहाँ तो उगने लगी बारिश, और मेरे पास छतरी है, और ये वाला बस स्टैंड है, ये वाला बस स्टैंड, यहाँ से मेरे को पकड़नी है 381 नंबर वाली बस, और मेरे को 525 वाली बस दिख रही है, 350 वाली दिख रही है, 373, 388। पर जिस बस में मैंने जाना जो कि है 381, वो वाली बस मेरे को अभी तक दिख नहीं रही। वो जाना महावता जंक्शन तक, काफ़ी ज़्यादा क्राउड है। क्राउड इसलिए इकट्ठा हो गया हुआ है क्योंकि भाई यहाँ पे बारिश हो रही है, और यही है शायद 381। यस, मेरे को सीढ़ी नहीं मिली यहाँ पे, और मेरे को जाना महावता जंक्शन में
80 नंबर वाली बस पे चढ़ गया हूँ और भाई साहब ने कहा कि जो बैग है वो रखो आगे, तो मैंने यहाँ पे रख दिया बैग अपना। ओके, और यहाँ पे लोग भरे पड़े हैं सारे। और यहाँ पे पता क्या सीन है, जो बसेस हैं यहाँ पे जो आगे वाली सीट्स हैं ये बुद्धिस्ट लोगों के लिए रिजर्व करके रखी हुई है। देखो बुद्धिस्ट लोग बैठे हुए हैं ना यहाँ पे, बुद्धिस्ट मेजॉरिटी कंट्री है, तो यहाँ पे मेरे को लगता है कि आगे वाली सीटें जो हैं ये मॉन्क्स को ये दे देती हैं। 40 रुपये काटे, इसने कुछ भी ना काटे भाई, 10 रुपये में पहुँच गया मैं। 4 किलोमीटर था। ऐसे अगर मैं पिक मी ऑर्डर करता तो उसमें ज़्यादा पैसे लगते थे, 200-250 रुपये। तो बस में जा रहा हूँ मज़े से। बस हाँ ये है कि सीट नहीं मिली, चलो क्या ही कर सकते हैं, सीट नहीं मिली तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। बट हाँ सारे खड़े हैं मेरे जैसे, तो लोकल्स के साथ ट्रैवल करने में ज़्यादा मज़ा आता है। बट हाँ आपने थोड़ा बैग का भी ध्यान रखना है यहाँ पे, ऐसे नहीं कि आप इधर उधर ध्यान हो और आपका जो सामान है चोरी हो जाए। भाई बस ने तो छोड़ दिया एक जगह, यहाँ से मेरे को पैदल ही जाना पड़ रहा है। थोड़ा ही रह गया अब, 400 मीटर दिखा रहा है हॉस्टल। ये काले रेलवे स्टेशन से 3.5 किलोमीटर दूर था, मुझे पता ही नहीं था यार, काफ़ी दूर था। मैं सोच रहा था बिल्कुल पास है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये जो गाल है ये बेसिकली डिस्ट्रिक्ट है श्रीलंका का एक और यहाँ पे टोटल 10-11 लाख के आसपास लोग रहते हैं। पॉपुलेशन है 1 मिलियन के आसपास की। और यहाँ पे ये क्या केले बेच रहे हैं और ये लेडी सब्जी ले रही है यहाँ से। तो ये वाले केले कौन खाता है, कच्चे। शायद इसके साथ ये पैनकेक बनाते होंगे, तो थोड़ा सा डिफरेंट है बट ठीक है। बट यार यहाँ पे सफ़र करने के लिए लोकल बसेस हैं बट काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है उसमें। बट ठीक है, काम चल जाएगा। देखता हूँ, क्या पता है यहाँ पे रेंटल मोटर बाइक भी मिलती हो, तो रेंटल मोटर बाइक का ये होगा ना फिर भाई एक बारी ले ली और पूरी सिटी कवर कर ली उसके साथ। कहाँ पे ले लिया मैंने हॉस्टल, आसपास ना कोई मार्केट है ना कुछ है, खाने का तो पता ही नहीं कि खाना मिलेगा कि नहीं, वो तो दूर की बात है। बट कोलंबो में यार मैंने 2 दिन लगा दिए। मैं तो सोच रहा हूँ कोलंबो में एक ही दिन पड़ा था, टाइम लगा दिया वहाँ पे ज़्यादा। और अब मैं यहाँ पे गाल में कम से कम 3 दिन रुकूँगा। उसके बाद देखता हूँ कि कहाँ पे जाना है, एक्सप्लोर भी करनी है चीज़ें यहाँ पे, देखने लायक है क्या है। बस इसका थोड़ा ध्यान ही रखना पड़ता है, यहाँ पे रोड छोटा है, ऐसे को पीछे से मेरे को गाड़ी टक्कर ही ना मार दे। यहाँ पे है भी जो ड्राइवर्स हैं इतने एक्सपर्ट नहीं है। केले वाली शॉप दिख रही है मेरे को, केले खा लेते हैं अगर सही रेट पे मिले। 4 के केले लूँगा। क्या रेट पे दे रहा है ये? यस, हाउ मच? इसका मे बी 280 1 kilo. 280 1 kilo. And how many pieces in 280? How many? 12? 1 dozen? No, 1 kg. kilo, 1 kilo. How many pieces in 1 kilo? Maybe 10, 12. How much? Maybe 10. 10. Okay. तो 100, yes, 140 के 5 ले रहा हूँ, जो कि लगभग 40 रुपये के पड़ते हैं। ठीक है, खा लूँगा इसको भी थोड़ा सा। और कहीं बैठ के खाता हूँ यार, नहीं बैठ गई इसके अंदर शॉप में यार। आ रहा हूँ बनाना, और इससे मुझे कुछ कार्ब्स मिल जाएंगे। थोड़ी थोड़ी भूख भी लग रही थी क्योंकि खाना 12 बजे का खाया हुआ है और अभी 6:15 हुए हैं और 6 घंटे हो गए हैं। हॉस्टल पास ही है, जस्ट 70 मीटर दिखा रहा है। तो ये खा के उसके बाद हॉस्टल जाऊँगा। भाई ये है ग्रीन हाउस, बनाना खा लिए और अपने हॉस्टल में भी मैं पहुंच गया हूँ। ये ग्रीन हाउस है। यहाँ कहाँ रहूँगा मैं, जंगल में? पता नहीं है खाने को भी कुछ मिलेगा कि नहीं। हेलो, तो कर लेते हैं चेकिंग। यहाँ पे रहूँगा मैं, और रात को पता नहीं यहाँ पे क्या सिस्टम है। आसपास को मार्केट भी नहीं दिख रही है मेरे को, बट है तो ये सेंटर ही है। अब घूमना क्या है, करना क्या है, वो कल ही देख पाऊँगा। बाकी चेक इन तो मैंने ऑलरेडी कर ली है। केले खा के थोड़ा सही लग रहा है भाई, 4 केले खाए, फुल हो गया मैं। प्लांट्स इन्होंने बहुत ज़्यादा लगा रखे हैं भाई, डर नहीं होता हो गया सांप सूप आते होंगे या फिर कुछ और इंसेक्ट्स वगैरह चले रहते होंगे इनके घर में।